अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा है, डूबा था, तो ये आपको वापस मिल सकता है। जी हां, आपने सही सुना। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जहां से आपके पैसे वापस आ सकते हैं। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है, पर ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के। क्या है वो पोर्टल, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, बताएंगे इस वीडियो में। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। अगर आपको सहारा स्कैम के बारे में मालूम नहीं है तो मैं एक नटशेल में सबसे पहले वो आपको बता देती हूँ। 2008 से 2011 के बीच सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि SIRECL और सहारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि SHICL ने 3 करोड़ इन्वेस्टर्स से 24,000 करोड़ कलेक्ट किया। ये पैसा OFCD के जरिए से इन्वेस्टर्स से लिया गया था। इतना समझे हैं? आगे बढ़ते हैं। तो OFCD यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी बॉन्ड्स खरीदने पर आप वो बॉन्ड्स देने वाली कंपनी के इक्विटी शेयर्स में भी तब्दील कर सकते हैं, वो भी जब आपका मन चाहे। जरूरी नहीं कि आप अपने बॉन्ड को शेयर बनाए ही, मगर हाँ, कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हुए, मार्केट देखते हुए उसी कंपनी के शेयर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इन बॉन्ड्स में ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। सहारा घोटाले में दिक्कत खुद OFCD के साथ नहीं थी, बल्कि इस फैक्ट के साथ थी कि सहारा की इन कोऑपरेटिव कंपनियों ने जरूरी अप्रूवल्स लिए बगैर ही इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना पैसा रेज कर लिया। फिर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये तो सरासर नियमों का उल्लंघन है। सेबी ने सभी कंपनियों को इस तरीके से पैसे रेज करने पर रोक लगाई और कहा कि इन्वेस्टर्स को पैसे वापस दिए जाएं, वो भी सूद समेत। यहाँ सहारा ने पहले तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी कि SAT अदालत में सेबी को चैलेंज किया और उसके बाद यही मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। वहीं सहारा कंपनी के मालिक सुब्रतो रॉय ने कई बार अदालत से झूठ भी बोला और कहा कि उन्होंने कई सारे इन्वेस्टर्स के पैसे वापस कर दिए हैं। कई बार उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट्स भी किए ताकि लोग उनके लिए सिंपैथाइज करें। झूठ पर झूठ देखकर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के चेयरमैन सुब्रतो रॉय को जेल भेज दिया। उनकी सारी कंपनियां फ्रीज करा दी और एक अधिकारी को नियुक्त किया गया स्पेशली ताकि वो सभी इन्वेस्टर्स के पैसे वापस दिलाए। केस तो काफी चला और इस बीच कई चीजें हुई, मगर मोटा माटी ये है पूरा का पूरा फ्रॉड केस। अब आ जाते हैं पैसा वापसी पर, एक्चुअल मुद्दे पर। तो निवेशकों को अब अपने पैसे वापस लेने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कुछ बातों का पालन करना पड़ेगा, तभी उन्हें रिफंड मिलेगा। रिफंड यानी कि सहारा रिफंड के लिए अप्लाई करने से पहले जमाकर्ता को ये जान लेना जरूरी है कि उनके पास क्या क्या डिटेल्स होने चाहिए। कौन रिफंड करने के लिए अप्लाई कर सकता है, बताते हैं। ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में निवेश किया हुआ है, तो ये कंपनीज में निवेश किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनको रकम मिलने की ड्यू डेट निकल चुकी है वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सोसाइटीज ने निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे। जमाकर्ता के पास क्या क्या ब्यौरा होना चाहिए? तो जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र यानी कि पासबुक या फिर होनी चाहिए। अगर रिफंड की राशि 50,000 रुपए और उससे ज्यादा है तो पैन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो क्या करे? ऐसे जमाकर्ता को पैन कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, वरना वो रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। क्या मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट जरूरी है? आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। इसके बिना जमाकर्ता का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। क्या रिफंड के लिए अप्लाई करने पर कोई शुल्क लागू है? जी नहीं, ये एकदम मुफ्त है, कोई शुल्क नहीं देना होगा। सहारा रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो बताती हूँ। आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा खाता नंबर होना चाहिए। पहले रिफंड पोर्टल https://mocrefundcrcsgo.in हेल्प पर जाएं। ये जो पूरा एक लिंक है हम आपको सामने दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस पर जाएंगे, सबसे पहले ये आपका पहला काम होगा। होम पेज पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और खाता नंबर दर्ज कराएं, जनरेट OTP पर क्लिक करें।
OTP दर्ज करें और उसे वेरीफाई करें। OTP वेरीफाई होते ही आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगी। क्या जमाकर्ता को एक ही क्लेम फॉर्म में सभी डिपॉजिट की डिटेल्स देनी जरूरी है? तो जमाकर्ता को सभी जमाओं की डिटेल्स एक ही क्लेम फॉर्म में जोड़कर ही देना होगा। जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। क्या जमाकर्ता क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद में उसमें बदलाव कर सकता है? जी नहीं। एक बार क्लेम फॉर्म जमा कर दिया, भर दिया तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए एक बार में ही ठीक से फॉर्म भरना होगा। जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उसका फॉर्म सबमिट हो गया है? क्लेम फॉर्म और दूसरे दस्तावेज जमा करने के बाद पोर्टल पर एक रिसीट संख्या दिखाई देगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आपको आ जाएगा। जमाकर्ता को रिफंड की राशि कितने दिनों में मिलेगी? ये राशि आपको अप्रूवल के बाद 45 दिनों के अंदर मिलेगी। आधार से जुड़े अकाउंट में ये राशि आ जाएगी। इसमें भी कई चीजें हैं जो आपको जाननी होंगी, आपको दिमाग में रखनी होंगी। जैसे कि शुरुआत में इन्वेस्टर्स को केवल 10,000 तक की ही राशि मिलेगी ट्रायल बेसिस पर। अगर ये एक्सरसाइज सक्सेसफुल रहती है फिर बाकी का अमाउंट अगले फेज में आएगा। शुरुआत में केवल 1 करोड़ 7 लाख लोग ही इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं बिकॉज ट्रायल बेसिस। उन्हें ही पहली बार में 10,000 रुपए मिलेंगे। करीब 4 करोड़ निवेशक वैसे 10,000 तक की राशि मिलने की लाइन में लगे हुए हैं। तो इन तरीकों से आप आसानी से निवेश किया हुआ यानी सहारा कंपनीज में निवेश किया हुआ पैसा वापस क्लेम कर सकते हैं। और चूंकि ये कंडीशंस हैं जो कि पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो वहां वेट करने के बजाय आप यहां से जाएं और सबसे पहले रजिस्टर करें। और ऐसे ही जरूरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के लिए अनकट को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।